भाइयों और बहनों, सनातन धर्म में जब जब किसी महीने की महिमा का वर्णन होता है तो उसमें कार्तिक मास का नाम सबसे पहले आता है। यह महीना देवताओं का प्रिय, भगवान विष्णु का पूज्य और मानव जीवन के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। इसी मास में किया जाने वाला कार्तिक स्नान न केवल धार्मिक कर्तव्य है बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का एक अद्भुत माध्यम भी है। कार्तिक स्नान क्या है? स्नान शब्द सुनते ही हमें केवल शरीर को स्वच्छ करने की भावना आती है, परंतु कार्तिक स्नान इससे कहीं अधिक गहरा है। यह केवल बाहरी शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी निर्मल करता है। जब कोई व्यक्ति कार्तिक मास की भोर में पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करता है तो वह ईश्वर के प्रति अपनी आस्था, तप और संयम को अर्पित करता है। पुराणों में कहा गया है, कार्तिक मास में किया गया स्नान सहस्त्र यज्ञों के फल के समान पुण्य देता है। इसी कारण इसे महास्नान भी कहा गया है। क्यों करें कार्तिक स्नान? इस प्रश्न का उत्तर केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास शरद ऋतु में आता है जब प्रकृति परिवर्तन के दौर से गुजरती है। रात्रियां लंबी होती हैं, ठंड आरंभ होती है और वातावरण शुद्ध होता है। ऐसे समय में प्रातः काल का स्नान शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। धार्मिक रूप से यह समय अत्यंत शुभ माना गया है क्योंकि कहा गया है कि देवता, पितर और ऋषि इस काल में पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करता है उसके ऊपर इन सब का आशीर्वाद बरसता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह स्नान आत्म संयम, अनुशासन और साधना का प्रतीक है। यह एक महीने की ऐसी साधना है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर के आलस्य, वासना और नकारात्मकता को धो डालता है। कार्तिक स्नान कब करना चाहिए? कार्तिक स्नान का शुभ समय शरद पूर्णिमा से आरंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। यह पूरा एक महीना भगवान विष्णु की आराधना का काल होता है। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5:30 के बीच स्नान करना सर्वोत्तम माना गया है। यदि यह संभव न हो तो सूर्योदय से पहले अवश्य स्नान कर लें। इस अवधि में कुछ विशेष तिथियां होती हैं, जैसे एकादशी, अमावस्या, गोवर्धन पूजा और विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा। इन दिनों किया गया स्नान 1000 गुना फलदायी कहा गया है। कार्तिक स्नान की विधि। अब जानते हैं कि कार्तिक स्नान कैसे किया जाए ताकि इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागें। भगवान का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करें। ओम नमो नारायणाय या हरि ओम तत्सत का जाप करें। यदि संभव हो तो पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा या गोदावरी में स्नान करें। यदि आपके पास नदी नहीं है तो घर में गंगा जल और तुलसी पत्र मिलाकर जल से स्नान करें। स्नान से पहले ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु विष्णु, मैं कार्तिक मास में आपके चरणों की भक्ति से प्रेरित होकर यह स्नान कर रहा हूँ। मेरे पापों का नाश हो और मेरा मन निर्मल बने। स्नान मंत्र। गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जल में 3 बार डुबकी लगाएं। स्नान के बाद भगवान विष्णु या श्री हरि का पूजन करें। दीप जलाएं, तुलसी पर जल अर्पित करें और तुलसी की परिक्रमा करें। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य, सत्य, दया और संयम का पालन करें। भोजन में सात्विकता रखें। प्याज, लहसुन, मांस और शराब से दूर रहें। पद्म पुराण में कहा गया है, कार्तिके मासीय स्नानम कुर्यात् भक्त्या समाहितः सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा से कार्तिक मास में स्नान करता है वह सारे पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। भागवत पुराण में उल्लेख है कि देवता स्वयं कार्तिक में गंगा स्नान करते हैं। काशी, प्रयाग, मथुरा, हरिद्वार जैसे तीर्थों में इस समय स्नान का विशेष उत्सव मनाया जाता है। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही आत्मशुद्धि की साधना है। कार्तिक स्नान के अद्भुत फायदे। जो व्यक्ति नियमित कार्तिक स्नान करता है उसके पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सुबह का ठंडा स्नान शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है, रक्त संचार सही रखता है और मन को ताजगी देता है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ध्यान लगाते हैं तो मन की अशांति दूर होती है और आत्मा शांत होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से घर में समृद्धि आती है। जो व्यक्ति पूरे मास कार्तिक स्नान करता है उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्नान के साथ दान और जप करने से ग्रह दोष, पितृ दोष और मानसिक तनाव दूर होते हैं। कार्तिक मास में कई प्रमुख तिथियां आती हैं जो इस स्नान को और भी पुण्यदायी बनाती हैं। देवउठनी एकादशी, जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। कार्तिक पूर्णिमा, जब काशी नगरी दीपों से जगमगाती है और देवता स्वयं गंगा में स्नान करते हैं। इन दिनों का स्नान विशेष रूप से महापुण्यदायक कहा गया है। दीपदान और तुलसी पूजन का महत्व। कार्तिक स्नान के बाद दीपदान और तुलसी पूजन करना आवश्यक है। हर सुबह और शाम तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। तुलसी मंत्र। तुलस्यामृत जननी पुण्यम सुस्मितानने नमामि तुलसियां देवीं विष्णु प्रिया नमोस्तुते। कहा गया है कि तुलसी पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक स्नान में क्या न करें?
असत्य बोलना, किसी का अपमान करना या विवाद करना पाप के समान है। कार्तिक मास में क्रोध, ईर्ष्या और आलस्य से बचें। मांसाहार, शराब और अपवित्र भोजन का त्याग करें। रात में देर तक जागकर अपवित्र कर्मों में न लगें। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है, उसका जीवन दिव्यता से भर जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का महापर्व। कार्तिक मास का समापन पूर्णिमा के दिन होता है, जिसे देव दीपावली कहा जाता है। काशी में इस दिन गंगा किनारे दीपों की हजारों कतारें जगमगाती हैं। कहा गया है कि इस दिन देवता स्वयं गंगा में स्नान करते हैं और दीप जलाकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। इस दिन स्नान कर दीपदान करने से जीवन में प्रकाश और समृद्धि का प्रवेश होता है। कार्तिक स्नान केवल एक कर्म कांड नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है आत्मा को पवित्र करने की। जब कोई व्यक्ति प्रातः काल उठकर ठंडे जल में स्नान करता है, तो वह केवल शरीर को नहीं धोता, वह अपने भीतर के दोष, पाप और अज्ञान को भी धो देता है। इसलिए इस कार्तिक मास में संकल्प लें, हर दिन स्नान करें, दीपदान करें, दान करें और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें। आप देखेंगे जीवन में एक नई रोशनी, नई ऊर्जा और नई शांति का अनुभव होगा। जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय कार्तिक स्नान महिमा।